आज हम बात करेंगे कि टिकटॉक शॉप के ऊपर आपने प्रोडक्ट्स किस तरह से टेस्ट करनी है। टिकटॉक शॉप की टेस्टिंग फेस सबसे ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। अगर हम बात करें अमेज़ॉन की, तो आपको पता है अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हाई बजट चाहिए होता है। उसकी कैंपेन्स पे, इन्वेंट्री पे, स्टॉक पे, हर जगह आपका काफ़ी ज़्यादा बजट लगता है। लेकिन टिकटॉक पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टिकटॉक पर प्रोडक्ट को टेस्ट करना बहुत ही इजी है। काफ़ी इजी वे में आप जो है ना प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम बजट में बहुत कम पीसीज आपको मंगवाने हैं और किस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि टेस्टिंग फेज़ किस तरह इजी है, यहाँ की क्या डिफरेंस है और क्या नहीं, और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली अपनी प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। और इसी टेस्टिंग को रिपीट करके अगेन एंड अगेन आप अपनी प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप अपने स्टोर की वैल्यू, स्टोर की सेल्स और स्टोर की लिस्टिंग्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने शॉप को स्केल कर सकते हैं सिर्फ यही स्टेप्स अगेन एंड अगेन फॉलो करके। तो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर जाती हूँ और स्क्रीन से सब प्रोडक्ट्स, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं कि आपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग किस तरह से करनी है, वो मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग से गाइड करती हूँ। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिन पॉइंट्स को आपने नोट करना है अपनी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते वक्त। जैसे अब हमारे पास सबसे फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर ली। जो भी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है, भले वो इकोटिक से की हो या कोई भी आपके पास पहले से कोई मेथड हो जहाँ से आपने अपनी प्रोडक्ट को मैनुअली हंट किया हो, या आपके पास कोई भी स्किल्स हैं जिससे आपने अपनी प्रोडक्ट हंट की है, उसको फाइनलाइज कर लिया। सबसे मेन चीज़ ये है आपकी प्रोडक्ट की हंटिंग और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना। आपने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, अब नेक्स्ट आपने इस प्रोडक्ट को टेस्ट करना है। टेस्टिंग के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपनी लिस्टिंग अच्छी बनानी है, लिस्टिंग अच्छी करनी है एग्जैक्ट कीवर्ड्स के साथ, ठीक है। सर्च करने आपने कीवर्ड, सर्चेबल कीवर्ड्स के साथ आपने अपनी लिस्टिंग करनी है। हाई क्वालिटी इमेजेस आपने उसमें यूज़ करनी है। क्लियर और अट्रैक्टिव फ़ोटोज़ होनी चाहिए। प्रोडक्ट को आपने अपने मल्टीपल एंगल से दिखाना है। जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसका क्या यूज़ है और कहाँ कौन कौन से उसमें फ़ीचर्स हैं, सब आपने इमेजेस में भी शो करने हैं। और आपने इसके डिस्क्रिप्शन में मेन, तो आप ये जो पॉइंट है मेन है डिस्क्रिप्शन का, इसमें आपने उसके बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखनी है, कैची लिखनी है। हर चीज़ आपने डिस्क्राइब करनी है अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, और पॉइंट्स बनाने हैं आपने डिस्क्रिप्शन में जब आप लिस्टिंग करेंगे, ताकि आप उसके फीचर्स को, हर एक बेनिफिट उसका अच्छे से क्लियरली दिखा सको अपनी लिस्टिंग में, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना, वो हमारे पास आता है एफिलिएट्स। आपने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट भी कर ली, लिस्ट भी कर ली। अब देन जो चीज़ है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट काम करेगी या नहीं करेगी, वो आपको इस तरह से पता लगेगा जब आप एफिलिएट्स को आउटरीच करोगे, आप एफिलिएट्स को इनविटेशन भेजोगे। आपने इनविटेशन बनाना है एफिलिएट्स के लिए एक अच्छा सा, ठीक है। उसमें अट्रैक्टिव सा आपने टाइटल लिखना है, कैची टाइटल, जिसको पढ़ के ही एफिलिएट्स आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लें। और उसमें आपने डिस्क्रिप्शन में भी हर चीज़ मेंशन करनी है, कितना आप उनको कमीशन दे रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट भेज रहे हैं, जो भी आप उनको अच्छी ऑफर्स कर रहे हैं, वो सब आपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है, ठीक है। अब ये आपने एफिलिएट्स को सिर्फ सैम्पल इन्विटेशंस भेजे हैं, इन्विटेशन का टाइटल लिखा है, इन्विटेशन की डिस्क्रिप्शन लिखी है। ये जो पॉइंट है ये एक अलग पॉइंट है, ये है कि आपने एफिलिएट्स को सेपरेटली मैसेजेस भी करने हैं, पर्सनल मैसेजेस करने हैं, उनको प्रोफेशनल वे में उनको आपने मैसेजेस करने हैं एग्री करने के लिए कि आप प्लीज़ हमारी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करें, हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करें, हमारे साथ काम करें। उनको आप जो जो अलग से ऑफ़र कर रहे हैं वो भी सब आपने, जो भी आप कमीशन ऑफ़र कर रहे हैं वो सब आपने मैसेजेस में भी उनको लाजमी भेजना है। और आपने देखना अगर वो आपके मैसेजेस का रिस्पांस नहीं कर रहे तो एक फॉलोअप मैसेज आप लाजमी कर दें। अब ये जो दो काम आपने कर लिए, इसके बाद आपने 1 से 2 दिन वेट करना है कि आपको अच्छी सैम्पल रिक्वेस्ट आए। कितने इन्विटेशंस भेजने हैं आपने, जितने ज़्यादा आप इन्विटेशन सेंड कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा इन्विटेशन रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं आप भेजें। 200 300 पर डे, जितनी भी रिक्वेस्ट आप भेजना चाहें आप उसको भेजें। 500 600 रिक्वेस्ट तो आप लाजमी सेंड करें। उसके बाद आप वेट करें कि आपको कितनी अच्छी सैम्पल रिक्वेस्ट आती हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, उस मार्केट में, यूरोप की मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है, प्रोडक्ट चल सकती है, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे एफिलिएट्स भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। जैसे ही आपको एफिलिएट्स रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आपको उनकी रिक्वेस्ट से आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट चल सकती है या नहीं, क्योंकि एफिलिएट्स उसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करते हैं जो प्रोडक्ट उनको लगे कि मार्केट में कस्टमर बाय भी करेगा। जब वो उसकी वीडियो बनाएंगे ऑब्वियसली कस्टमर आएंगे, प्रोडक्ट बाय करेंगे, उनको भी कमीशन जाएगा। तो एफिलिएट्स भी सिर्फ वही प्रोडक्ट लेते हैं, पकड़ते हैं आपसे जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको आइडिया हो कि इसकी सेल्स अच्छी आएंगी और मार्केट में इसकी डिमांड भी है। तो आपने ये सैम्पल रिक्वेस्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत सीरियस लेना है, इसको आपने नज़र रखनी है कितनी अच्छी रिक्वेस्ट आपको आ रही हैं। उसमें से फिर आपने जो भी एफिलिएट को
जो जो अच्छे एफिलिएट्स हैं, किस तरह से आपने एक अच्छा एफिलिएट पिक करना है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट एफिलिएट वाली वीडियोस में बताऊंगी कि आपने कौन सा एफिलिएट सबसे अच्छा है जो आपके लिए अच्छी वीडियो भी बना सकता है, जिसको आपने कंसीडर करना है कि ये एक अच्छा एफिलिएट है और मैं इसको अपनी प्रोडक्ट भेज सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो गई। उसके बाद आपने टेस्टिंग के लिए अपने कुछ पीसीज मंगवाने हैं। आप टीमू से मंगवा लें, अली एक्सप्रेस से मंगवा लें, शीन से ऑर्डर कर लें, जो भी आपके प्रोडक्ट है 10 से 15 पीसीज पर प्रोडक्ट आप अपने मंगवा लें, उनको एफिलिएट्स को सेंड करें, फिर वो आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाएंगे। टॉप एफिलिएट्स जो आपने फाइनलाइज़ किए हैं, आप उन एफिलिएट्स को अपनी प्रोडक्ट भेजें और वो आपके लिए अच्छी सी वीडियोस बनाएंगे, जो कि हमने इस पॉइंट में कवर किया। ठीक है, जब आपके पास एफिलिएट्स की वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएं तो आप उसमें GMV मैक्स एड्स रन करें। वो एड से भी आपको सेल्स आएंगी, एफिलिएट से भी सेल्स आएंगी, और एड से आपको ज़्यादा अच्छी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। वीडियो तो आपके लिए क्रिएटर ने बना दी, अब वो क्रिएटर से डायरेक्ट आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे, लेकिन आपको ये एड्स क्रिएटर से डायरेक्ट ऑर्डर्स भी आएंगे ऑब्वियसली, लेकिन एड्स चलाने से आपको उन वीडियोज़ पर आप एड्स चलाते जाएंगे, आपको सेल्स आती जाएंगी। ठीक है, तो ये एक आपने अपने एड्स को भी मॉनिटर करते रहना है कि किस तरह सेल्स आ रही हैं आपको पर डे। जितनी वीडियोस आती जाएंगी आप उन पे GMV मैक्स ऐड रन करते जाएं और आपको सेल्स आती रहेंगी। यही एक मतलब जो स्टेप्स हैं आपने अगेन रिपीट करने हैं। जो प्रोडक्ट आपको लगे कि आपका अच्छा चल रहा है उसको आप मज़ीद स्केल करें। स्केलिंग का क्या प्रोसेस है, स्केलिंग का भी यही प्रोसेस है कि आप अगेन और इन्विटेशंस भेजें और सैम्पल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें और और सैम्पल्स इसके भेजें क्रिएटर्स को, और अच्छी वीडियोस आएंगी और एड्स रन करें आप, और सेल्स इंक्रीज़ होती जाएंगी आपकी पर डे। अगर आप इसी तरह अपनी शॉप को स्केल करना चाहते हैं मज़ीद, तो आप इसी तरह यही स्टेप रिपीट करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स को इसी प्रोसेस से टेस्ट कर सकते हैं, और हर टेस्टिंग से आपको कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी, और उस चीज़ को आप नोट करें, और जो नेक्स्ट जब आप अपनी प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हो तो पहले वाली मिस्टेक्स आप नहीं करें। लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत ही कम बजट में आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। देखें यहाँ पे जो टेस्टिंग पीसीज आपने मंगवाने 10 से 15 पीस जो है ना, आप 10 से 15 पीस मंगवा के आपकी प्रोडक्ट टेस्ट हो जाएगी, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं होता। बहुत कम बजट आपका जाएगा इस टेस्टिंग के लिए, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर और स्टॉक मंगवाना है और पैसे इन्वेस्ट करने हैं या नहीं करने। ठीक है, तो ये टिकटॉक शॉप का सबसे बेस्ट तरीका है और बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत कम बजट में आप अपनी प्रोडक्ट्स को भी टेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट भी टेस्ट कर सकते हैं अपने बजट के अंडर ही। और किस तरह से ये सारे प्रोसेस हैं, जिस तरह आपकी शॉप भी स्केल होगी, आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी होगी और आप सेल्स भी जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, तो जो एफिलिएट्स वाला पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, और मेन गेम जो है ना वो आपके एफिलिएट्स ही बनाते हैं मार्केट के अंदर, यहाँ टिकटॉक शॉप के ऊपर। तो अगर आपने मेरे चैनल्स को फॉलो नहीं किया तो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टिकटॉक और यूट्यूब चैनल को लाजमी फॉलो कर लीजिए।